प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हुए थे और बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था कि इंडिया में जो भी इनकम होती है अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग और वूल रेयरिंग से रूरल एरियाज में उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो स्टेटमेंट 1 में बताया गया है इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुड रेयरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था इंडिया में क्या होता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है इसको कैपिटल एसेट नहीं कंसिडर किया जाता अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इंडिया में क्या बताया गया, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये बताया गया था स्टेटमेंट 2 में। अब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ये है कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों नहीं है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है। स्टेटमेंट 1 के एनालिसिस में सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 क्लॉज 1A में बताया गया है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, और इस डेफिनेशन में तीन पोर्शंस कवर किए गए हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है अगर कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो है डिराइव हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड से इंडिया में तो उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर रखा जाएगा। फिर क्या है, अगर कोई भी इनकम आ रही है एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जैसे कि सोइंग हो गया, कल्टीवेशन हो गया और हार्वेस्टिंग हो गई, तो ऐसी इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। और कोई भी इनकम अगर आ रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेल होने से तो ऐसी इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। और ये तीनों टाइप की ही जो एग्रीकल्चर इनकम है इनको एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 फ्रॉम गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ इनकम टैक्स। अलाइड एक्टिविटीज जो हमारे क्वेश्चन में बताया गया था जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, वूल रेयरिंग हो गई, डेयरी फार्मिंग या फिशरीज हो गई, तो इनको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्लासिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए अगर पोल्ट्री फार्मिंग कोई कर रहा है या वूल रेयरिंग कोई कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो हमारा स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 के बारे में देखें तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कंसिडर नहीं किया गया है एज कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 सब क्लॉज 3 में, जहां पे कैपिटल एसेट के बारे में बताया गया है और इसी सेक्शन में एक्सक्लूड किया गया है रूरल एग्रीकल्चर लैंड को। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड म्यूनिसिपैलिटी के जुरिसडिक्शन में नहीं आता है या कोई भी म्यूनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर दूर होता है, ऐसे लैंड को एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है। अब कोई जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, तो कोई भी गेन अगर उससे अराइज होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा एज कैपिटल गेन्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।